अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर भोपाल से ही हमें मिल रही है। जल्द ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव मॉडल पर नेतृत्व विचार कर रहा है। 2 साल से युवा कांग्रेस के चुनाव टाले जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। विक्रांत भूरिया, अजित बोरासी समेत 4 नाम आगे चल रहे हैं। 3,15,000 युवा कांग्रेस के सदस्य हैं जो कि अपना पसंदीदा अध्यक्ष चुनेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का रुख करेंगे। आशीष जी, उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस कई तरह के परिवर्तन करने की बात कर रहा है। हमने कल भी जिक्र किया था, हमने चर्चा की थी कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और युवा कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर विचार किया जा रहा है कि किसे कमान सौंपी जाए। क्या ये उसी दिशा में पहला कदम कांग्रेस बढ़ाने जा रही है? जो चुनाव हो रहे हैं 2 साल से टल रहे हैं, लेकिन अब विचार किया जा रहा है चुनाव को लेकर। देखिए, फ्रंटल कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव की बयार उठ रही है। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई में बदलाव की बात की जा रही थी और अब जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं कुणाल चौधरी, पिछले उनके कार्यकाल से 2 साल का ज्यादा वक्त हो गया है और जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें से प्रमुख 4 नाम हैं, चाहे वो विक्रांत भूरिया, देवेंद्र सिंह या फिर अजित बोरासी का नाम हो। ऐसे 4 नाम कुल मिलाकर सामने आ रहे हैं जो प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की दौड़ में है। लेकिन क्या चुनाव का मॉडल क्या होगा, किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे, इस पर फिलहाल नेतृत्व विचार कर रहा है। क्योंकि इसके पहले जब युवक कांग्रेस ने लोकसभा वाइस अध्यक्ष बनाए थे, विधानसभा वाइस अध्यक्ष बनाए थे, तब बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया था और सदस्यता अभियान चलाने के बाद प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और फिर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव हुए और लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा से प्रतिनिधि निकल कर आए जिन्होंने प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव किया। ये मॉडल पिछला था, लेकिन इसे पिछले कुछ समय से इस मॉडल पर भरोसा नहीं किया और फिर डायरेक्ट चुनाव की बात कही। चूंकि नियुक्ति को लेकर भी बात आ रही थी कि सीधे तौर पर कांग्रेस संगठन नियुक्ति कर सकता है, लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं के बीच में लंबे अरसे से कांग्रेस में चुनाव नहीं हुए हैं, संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं, केवल नियुक्तियां हुई है, इसलिए जो पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर चुनाव से संगठन कब तक बचेगा और यही वजह है कि अब युवा कांग्रेस से चुनाव की शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल आशीष जी, कई नाम इसमें आगे चल रहे हैं। प्रायोरिटी किसे दी जा सकती है? विक्रांत भूरिया भी हैं, अजित बोरासी भी हैं, किसे प्रायोरिटी दी जा सकती है? और अगर चुनाव होते हैं तो लगभग कितना समय इसमें लग सकता है? देखिए, फिलहाल प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव मॉडल पर विचार कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें विक्रांत भूरिया, देवेंद्र सिंह और अजित बोरासी, ये 3 नाम हैं। नियुक्ति यदि होती है तो नियुक्ति में विक्रांत भूरिया का परला फिलहाल भारी नजर आ रहा है, लेकिन यदि चुनाव मॉडल के आधार पर बात की जाती है तो चुनाव का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से क्या फिर से सदस्यता अभियान होगा या फिर से वोटिंग वाली परंपरा होगी, इन तमाम बातों पर संगठन फिलहाल विचार कर रहा है। तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं जो अपने जिले और विधानसभा वाइज यदि चुनाव होते हैं तो विधानसभा, अन्यथा ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर के बाद प्रतिनिधियों के चुनाव करेंगे, जो प्रदेश प्रतिनिधियों के चुनाव करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होगा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि फ्रंट लाइन में अब बदलाव की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। चुनाव में हार के बाद हर तरफ से ये आवाज उठ रही है कि अब नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। उसी दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है कांग्रेस।
2 साल से जो चुनाव टल रहा है युवा कांग्रेस का, अब उसे कराने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। हालांकि विचार किया जा रहा है कि चुनाव मॉडल पर, इस नेतृत्व पर विचार कांग्रेस कर रही है।